8 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बड़ी चौरी आए हैं, जहां पर जनता का मूड जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव आते ही जनता का क्या मूड है और वो लोकसभा के चुनाव में क्या सोचते हैं कि किस प्रत्याशी को वोट मिलना चाहिए या किस प्रत्याशी करना चाहिए। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी अपनी राय क्या है। सौरभ सराठे। कहाँ पर रहते हैं आप? बड़ी चौरी। ये बताइए, हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? हमारा सांसद विकास को सर्वोपरि रखे, अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा करें, रोजगार की समस्याएं इसको दूर करें और अपनी जो हर जनता की बात सुने, उसको समझे और अपना समय प्रॉपर अपने क्षेत्र पे दे और इसका ध्यान रखें। रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं और अभी जो वर्तमान में जो अपना रेलवे स्टेशन बना है वहाँ पे 4 व्हीलर के जाने के लिए बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, उसकी रोड का निर्माण करवाएं। मतलब रात में जैसे ट्रेन का जो टाइम है, जैसे 3 बजे कोई ट्रेन आती है अपनी, तो रात में आने जाने का साधन बहुत कम है, तो उस चीज़ को मतलब रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए प्रॉपर रोड का निर्माण करवाएं। और बच्चों को जो अभी युवा जो पढ़ के निकल रहे हैं उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद। अशोक कुमार भैया। कहाँ पर रहते हो आप? हम लोग छिंदवाड़ा गाजन रोड। हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? हमारा सांसद गरीबों की सेवा करने वाला हो, सबको रोजगार देने वाला हो। और हमारे यहाँ AIDC है, आपका JCB ड्राइवर ऑपरेटर के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो और रोड, सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था बनाने वाला सांसद होना चाहिए। मॉडल की हमेशा चर्चा होती है जी, तो उसके विषय में आप क्या बताएंगे? छिंदवाड़ा मॉडल की अगर चर्चा होती है छिंदवाड़ा में, तो हमारे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को वो सौगात दी है, जिसमें मैंने बताया पहले भी, आप पूर्व में चर्चा किया कि जिला अलग होने से, पांडुर्ना जिला बनने से छिंदवाड़ा जिले का नुकसान हुआ है। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में जो खेती किसानी होती है, दूध डेयरी है या एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग पार्क है, मसाला पार्क है, इन चीज़ों का अभी शुरुआत नहीं हो पाई है। इनकी शुरुआत तत्काल हो, ये छिंदवाड़ा के लोगों उसमें रोजगार भी मिलेगा और छिंदवाड़ा के लोग सही जगह से जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सारी फसलें, एग्रीकल्चर में सारी फसलें की पैदावार है। क्योंकि गेहूँ भी हमारे यहाँ होता है, जो ग्रेडिंग है, उसके आटा मिल है गेहूँ से संबंधित, या आपके आलू की पूरी वैरायटियों में हमारे यहाँ चिप्स वैरायटी और राशन वैरायटी में पूरी वैरायटियों की पैदावार होती है। लेकिन आलू में भी कोई चिप्स प्लांट या ऐसे कोई प्लांट डलेंगे तो जिससे ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आके छिंदवाड़ा में निवेश करें। अभी तक तो जो हमारे छिंदवाड़ा जिले में जो कमलनाथ जी ने जो सौगातें दी हैं और नकुलनाथ जी जो कर रहे हैं छिंदवाड़ा के लिए, इससे अच्छे सांसद छिंदवाड़ा को नहीं मिलेगा भैया। अच्छा जी, पूरे छिंदवाड़ा जिले के आसपास 15 से 20 जिलों में भी जाके देखोगे ना, तो ऐसी रोडें नहीं मिलेगी, ऐसी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरे विपक्षी लोगों ने उन इंडस्ट्रियों को काट के छिंदवाड़ा से अलग करके पांडुर्ना में चली गई इंडस्ट्री। छिंदवाड़ा के पास अब इंडस्ट्री नहीं बची है। अब इस ओर नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी को ध्यान देना चाहिए और छिंदवाड़ा में वो इंडस्ट्री पुनः स्थापित करना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को रोजगार। सांसद कैसा होना चाहिए? तो हम भी बेरोजगार भैया, हम ही बना दो। अच्छा, आप सांसद बनेंगे? बन जाए बिट्टू, बनाओ तो। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही। भैया आप बताओ, हाँ, हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? तो कमलनाथ जी रहे तो वही रहना चाहिए, हमेशा वही तो है। तो इधर मेरा बलराम गिरी गोस्वामी। कहाँ पर रहते हैं आप? चौराही वार्ड नंबर 14। अच्छा, ये बताइए, हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? हमारा सांसद ये होना चाहिए कि जो अपने लिए, अपने जिले के लिए सड़क, बिजली, पानी और सभी चीज के जो काम करें, वो अपने क्षेत्र का सांसद होना चाहिए। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सांसद आप जिसको चाहते हैं कि ये सांसद बनना चाहिए? नहीं, सांसद वही बनना चाहिए ना कि जो भाई अपना पूरा क्षेत्र का कार्य करे। ऐसा कुछ नहीं है कि सांसद वो हो जो हो। हाँ, पार्टी तो ऐसा है कि भाई अपने स्वयं BJP के हैं तो अपने को तो कोई बात ही नहीं है। वही है कि भाई काम तो चौड़ी में ऐसा है, सभी हो रहा है।
ऐसा कुछ सारे काम हो रहे हैं, हाँ, काम हो रहा है। सारी व्यवस्था है व्यवस्था चौरी में, है। कोई चीज की कमी नहीं है। कमी। तो मैं अक्सर करके ये सुनता हूँ कि छिंदवाड़ा मॉडल, हाँ। छिंदवाड़ा मॉडल क्या है? नहीं, बड़ा मॉडल भी ठीक है। हुआ है यहाँ काम? हाँ, काम हो रहा है। पहले हुआ है काम, पहले भी हुआ था। अभी भी हो रहा है, हो रहा है। मतलब छिंदवाड़ा मॉडल है। है। जैसे आ लो ये बताइए हमारा सांसद के नरेंद्र मोदी जैसे, इधर माइक में बोलिए ना। नरेंद्र मोदी जैसे हाँ। और बाकी सारी चीजें यहाँ पर ठीक ठाक है? सब चला चल। भैया आपको नरेंद्र शर्मा, कहाँ पर रहते हो? डुमरिया। ये बताइए हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद कैसा होना चाहिए बोले तो कार्य करने वाला होना चाहिए, अच्छे से अच्छे कार्य करे, अच्छे से अच्छे कार्य कर सके। कार्य में मतलब कृषि के उसमें, व्यापार के इसमें। नीतीश कुमार शर्मा। ये बताइए अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है जी। हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? हमारा सांसद एकदम कमाट और जुझारू होना चाहिए। जो आज तक तो ऐसा है कि छिंदवाड़ा में 20-25 साल से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में, और हमारे यहाँ सांसद जो है कांग्रेस के हैं। ऐसे में क्या है, देखो गाड़ी पटरी में नहीं बैठ पा रही है। हमें सांसद चाहिए जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है उसी का सांसद चाहिए, और सांसद ऐसा होना चाहिए कि जो सामने वाले को टक्कर दे सके। अभी वर्तमान की स्थिति में ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा। तो आपके जहन में तो होगा कि अब हमको सांसद कैसा बनाना है, या कोई दिमाग में होगा कि किसका बनना चाहिए? बीजेपी का बनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पंडित रमेश दुबे जी को देना चाहिए सांसद की टिकट। अच्छा। और बाकी जो बीजेपी अभी जो प्रत्याशियों के नाम ले रही हैं उनको ना कोई जानता ना पहचानता। इसके पहले आप देखो नत्थन शाह को टिकट दिए थे, 75% पब्लिक छिंदवाड़ा जिले में जानती नहीं थी कि नत्थन शाह कौन है। इसके बाद भी उनने 38,000 से उसको मात्र 38,000 वोट से हारे थे वो। अच्छा, तो आपकी ये मांग है ना जी। अच्छा, उसके अलावा बाकी सब ठीक चल रहा है? रोजगार, महंगाई, कुछ लोगों से मैंने बात की तो वो कहते हैं कि भाई रोज बेरोजगार हो गए हम लोग, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो इस पे कुछ देखो, महंगाई का तो कोई मुद्दा नहीं है। देखो साधन बढ़ रहे हैं, सरकार फैसिलिटी दे रही है, तो वो तो पैसा लेगी। घर बैठे कहाँ रहते हो आप? बड़ी चौराही में रहते हैं। हमारे जिले का सांसद कैसा होना चाहिए? कमलनाथ जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो काम करवाते हैं। रोडें बनवाई उनने, ब्रिज बनवाया, नैरो गेज को बड़ी लाइन में तब्दील करवाया, सड़कें बनवाई, और बीमार लोग होते हैं तो उनकी भी मदद करते हैं इस वजह से। और विकास भी करवाया उन्होंने छिंदवाड़ा जिले का। कैसा विकास? यही रेल लाइन डलवाई, वो बनवाया, हॉस्पिटल बनवाई, सब तो करवा रहे हैं। नाम भैया आपका? मेरा नाम आसिफ मंसूरी है। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए कि हम बेरोजगार लोग हैं, ऑटो में कुछ होता नहीं है, हाँ। सभी लोग ऑटो उठा रहे हैं, हाँ, है? और यहाँ पर बेरोजगारी है हमारे जिले में, हाँ, रोजगार पे ध्यान दे। हाँ। बस इतना नाम है आपका? रामकृष्ण वर्मा, कहाँ पर रहते हो? उदा भवन रहती है। अच्छा, हाँ। हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? हाँ, हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए कि किसान के ऊपर महंगा भी करना चाहिए, महंगाई भी है, हाँ, उसको थोड़ी सस्ताई भी करना चाहिए, और हम किसान भाई को जरा महंगा करना चाहिए हमारे ऊपर। अच्छा, हाँ। और क्या चाहिए? और अभी तो सब ठीक है, हाँ, बस कोई कमी नहीं है, मगर जो महंगाई हो रही है हाँ। उसको सस्ताई करना चाहिए। अच्छा। हाँ। और किसानी करते हैं। अच्छा, किसानी करते, तो अभी किसानों के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सब ठीक है, सिर्फ थोड़ी जो फसल जो है, हाँ। जो पीसी, अच्छा। थोड़ी मतलब हवा धुन जो भी कहो, हाँ। उसमें गिर गई है, हाँ। तो थोड़ी मार भी खा गए हैं हाँ। किसान लोग, अच्छा, और नहीं बाकी सब ठीक है। चलो सब ठीक है भाई, यहाँ पर सब ठीक है। भैया आपका क्या नाम है? मोतीलाल छांगवानी। सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद काम करने वाला रहना चाहिए, जनता की समस्याओं का निराकरण करे। कई सांसद तो चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक चेहरा ही नहीं दिखाते। अच्छा, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि
जनता चुन के भेज रही है आपको, आप जनता के लिए समर्पित रहिए, हमेशा खड़े रहिए, हमारा जनता- रहने का उद्देश्य ये है। जनता का सहयोग कीजिए, जनता आपका सहयोग कर रही है। 5 साल तक आप भी जनता की सेवा करो। और सांसद रह रहे हो तो आप जिले में रहिए। आप बोलिए, हमारा कहने का मतलब है, आप बोलिए। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा सांसद जो भी हो वो जिले में रहे, ना कि दिल्ली में रहे, भोपाल में रहे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ से जाके उनसे मिल सके, हमारी समस्या का समाधान हम उनसे जाके 35 किलोमीटर के अंदर में उनसे जाके कर सके। हमारा उद्देश्य ये है, हमारा सांसद हम ऐसा चुनेंगे जो हमारा जिले का रहे, हम बाहर के जिले का सांसद नहीं चुनेंगे। ठीक, तो अभी जिले का नहीं है हमारा सांसद? नहीं, बाहर का है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? ये हमारे जिले का सांसद रहना चाहिए। जी भाई। सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपकी आवाज को जनता तक पहुंचवाना, तो देखते रहिए MP 28 न्यूज।